सो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाला है और जो टॉपिक है एक नया एनएफओ है। तो रिसेंटली इस टाइम पे एक नया एनएफओ मार्केट में लॉन्च हो चुका है जो कि बंधन के साथ में एक नया एनएफओ आया हुआ है और इसका नाम है बंधन इनोवेशन फंड ऑप्शन। अगर आज के डेट में अगर आप इंडिया में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, आपका इनोवेशन सेक्टर्स के अंदर, ईवी के अंदर, सोलर एनर्जी के अंदर। बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो है ना इस 3-4 साल के अंदर बहुत चेंज हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे जो अपने इन्वेस्टमेंट करने का तरीका चेंज कर चुके हैं, जो पहले भी मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बट उनका तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। बिकॉज हमारा जो इंडिया है आज के डेट में, अगर आप इकोनॉमी वाइज अगर देखोगे या टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर आज के डेट में देखोगे तो बहुत तेजी में ग्रो होने वाला है। और न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इस टाइम पे इंडिया के अंदर आ रही हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि जो टेस्ला कंपनी है उनका जो इस टाइम पे ऑनर है एलोन मस्क, ही इज़ कमिंग इन द इंडिया। और आई डोंट नो मतलब कब तक आएंगे, बट न्यूज़ के अंदर मैंने ये चीज़ देखा है। तो आई वॉज रियली एक्साइटेड कि हाँ, इतनी बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर इसका प्लांट अगर ओपन हो जाता है तो वाकई में इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात होगी और इससे हमारी इकोनॉमी को मतलब काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिलेगी मार्केट में एक अच्छे ग्रोथ जनरेट करने के लिए। तो आज का डिस्कशन हम करने वाले हैं एक इनोवेशन फंड के ऊपर, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ 2-3 चीज़ें हैं इस फंड के अंदर, उसको अगर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता अब इस फंड को परचेज करने के बाद में आपको ये मालूम पड़े कि नहीं, मेरे को इस फंड में नहीं दूसरे फंड में जाना चाहिए था, इसमें उसका रिस्क हाई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो बिफोर द इन्वेस्टमेंट कुछ आपसे मैं पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ इस फंड के बारे में जो कि आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद एवरीवन, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो आप बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस उसका अपडेट आप लोग को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। तो गाइस सबसे पहले अगर हम पीपीटी के माध्यम से अगर अंडरस्टैंड करें तो मैंने इस टॉपिक को ऑलरेडी पीपीटी क्रिएट किया अपने लैपटॉप के अंदर और उसी के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि फंड किस तरीके से आप लोगों के लिए काम करने वाला है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का तो कितने टाइम के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस सेम वीडियो। बट वैसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस फंड के बारे में उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। सबसे पहले अगर हम इस फंड की बात करें तो फंड है इस समय बंधन का इनोवेशन फंड ऑप्शन। तो इसमें इनोवेशन साउंड आ रहा है। इनोवेशन कहने से मतलब ये है कि मैं जो अपने पैसों को इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, माई मैक्सिमम मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन इनोवेशन सेक्टर्स। तो इनोवेशन की बात करें तो आज के डेट में इंडिया में इनोवेशन बहुत तेजी में ग्रो हो रहा है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप आज के डेट में अगर इंटरनेट के ऊपर जाएंगे यू विल गेट द मल्टीपल न्यूज़ आर कमिंग ऑन द इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन आज के डेट में बहुत तेजी में ग्रो होने वाला है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट 10-15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा सजेशन आप इस फंड के साथ में जा सकते हैं। अगेन आई विल टेल वन थिंग, आप जो फंड परचेज कर रहे हैं ये हाई रिस्क ऑप्शन है। आप अपना पैसा अपने रिस्क पे लगाइएगा। दिस इज ओनली द गाइडेंस वीडियो फॉर यू कि हम एक इन्फॉर्मेशन इस फंड के बारे में आपको दे सकें। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सेकंड टाइम कर रहे हैं, किसी भी टाइम कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है बिफोर द इन्वेस्टिंग इन दिस फंड की पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार आप चेक कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं तो ही इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। दिस वीडियो इज ओनली रिगार्डिंग गाइडेंस, क्योंकि मैं आपको इस फंड के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन गाइडेंस आपको दे सकूँ। बात करें अगर हम इसके सबसे पहले अगर रिटर्न पोटेंशियल की रिटर्न यहाँ सब कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो गाइस इक्विटी ऑप्शन है। अपना पैसा आप जो इक्विटी के अंदर निवेश करते हैं, ऑब्वियसली सी बात है इक्विटी में रिटर्न का चांस काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो एक ये इनोवेशन फंड ऑप्शन है। अगर आप नेक्स्ट 10-15 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ से आप 15-16% तक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द मार्केट लिंक ऑप्शन। बट अगर मैं आपको एवरेज से एवरेज रिटर्न की बात करूँ, जो अब तक के इनोवेशन सेक्टर पास्ट में आए हैं, जो फंड्स पहले आ चुके हैं इनोवेशन के अंदर और उनके जो रिटर्न्स रहे हैं, मैं उसी बेसिस पे आपको इनकी रिटर्न्स ही बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने इनोवेशन का डेटा पहले चेक किया है कि जो पास्ट में इनोवेशन फंड्स आए हैं उनका रिटर्न वाकई में अच्छा रहा है कि नहीं रहा है और क्या रिटर्न उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो मैंने डेटा कुछ वहाँ से लिया है, उसी के बेस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो रिटर्न आप यहाँ ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट 15-16% आराम से एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज मार्केट लिंक ऑप्शन है तो मार्केट में एनीथिंग कैन हैपन, जी ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। बट ये है कि ऑलमोस्ट आप मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें 15-16% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इक्विटी का पार्ट है, इनोवेशन सेक्टर है, तो 15-16% ऑलमोस्ट आपको आराम से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। बट अगेन इट्स अ मार्केट लिंक प्लान, तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। बात करें अगर इसमें एनईवी के प्राइस की, इसका एनईवी का प्राइस टाइम पे 10 रुपीज़ का होने वाला है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस टाइम पे तो
तो आपको जो एनएवी का प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 10 रुपीज़ का एनएवी रहेगा, मतलब आपको 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर यूनिट्स एलोकेट की जाएंगे। अगर हम इसके एनएफओ की अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट है 10 अप्रैल का, 10 अप्रैल को ये एनएफओ आ रहा है, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 24 अप्रैल, मतलब 10 से लेकर आप इसको 24 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं एज अ एनएफओ, और इसकी जो अलॉटमेंट होगी वो 30th को होगी। तो अगर आपने अगर आपने 10 के बाद अप्लाई किया है, 10 से अगर आपने 24 के बीच में इसको अप्लाई किया है, तो अलॉटमेंट जो है इस फंड का वो 22 को नहीं मिलेगा, या ना 24 को मिलेगा, ना 25 को मिलेगा। अलॉटमेंट जो मिलेगा वो आपको 30th को मिलेगा इसका, ठीक है। बात करें अगर इसके हम फंड में कि इस समय फंड मैनेजर इसमें कौन होने वाले हैं, तो फंड मैनेजर इसमें होने वाले हैं इस समय आपके मनीष गुनवानी, जो इस फंड को इस टाइम पे मैनेज कर रहे हैं। बिकॉज बिफोर द इन्वेस्टमेंट हमें अंडरस्टैंड करना यही बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम फंड सिलेक्शन कर रहे हैं इस टाइम पे, उसमें फंड मैनेजर कौन है और कौन मेरे फंड्स को मैनेज करने वाला है। तो फंड मैनेजर इसके अंदर है मनीष गुनवानी, जो इस फंड को मैनेज करने वाले हैं इस टाइम पे। अगर आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो आप इंटरनेट पर जाकर इनके नाम सर्च कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फंड मैनेजर। अगर हम इसमें बात करें गाइस सेक्टर्स की कि मेरा पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, तो इनोवेशन फंड ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली सी बात है जो पैसा आप यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्ट कर रहे हैं इनोवेशन सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द बिगेस्ट कंपनी। इनोवेशन में आज की डेट में स्मॉल कंपनीज भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, बट दे आर पुटिंग योर मैक्सिमम मनी इन द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द इनोवेशन। क्योंकि आज की डेट में चाहे इनोवेशन सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मास्यूटिकल हो, हमारा प्राइस यही होता है कि हम उन कंपनी से पैसा लगाएं तो थोड़ी सी बड़ी कंपनी हो जिन्होंने रिटर्न ऑलरेडी पास्ट में प्रोवाइड किया है। हम कई बार वहाँ पर रिस्क नहीं ले पाते हैं जहाँ पर कोई कंपनी आज मार्केट में आई हो, मान लो आज वो लिस्टेड हुई है मार्केट के अंदर, तो कई बार हम उसमें इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, बिकॉज वी डोंट नो द पास की पास में उसके क्या रिटर्न्स आए हैं। लगाने वाले के लगाते हैं, ऐसा नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घबराते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एज अ लिस्ट हुआ है मार्केट में, रिटर्न अच्छी देगा नहीं देगा, कई बार लोग श्योर नहीं होते हैं। तो अभी जो अपना पैसा आप इस फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस इनोवेशन फंड के अंदर, दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द बेस्ट कंपनीज। जो आज के डेट में इनोवेशन के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट जो बेस्ट कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन दैट काइंड ऑफ कंपनीज। तो इसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपका होने वाला है, तो जो अमाउंट अपना इसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, दे आर पुटिंग योर मैक्सिमम मनी इन द इक्विटी ऑप्शन राइट नाउ। अगर हम बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो इसका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपीज़ का होने वाला है। तो अगर आप इसको मंथली SIP के फॉर्म में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको मंथली 100 रुपीज़ के हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं, और वन टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इसको मिनिमम 1000 रुपीज़ के हिसाब से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्लीज ट्राई टू इन्वेस्ट थोड़ा बहुत हायर अमाउंट, मतलब 100 रुपीज़ ऑब्वियसली इज द वेरी लेसर अमाउंट। आज के डेट में उसमें क्या ही मिलता है अगर आप अगले 15-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बट हाँ 100 रुपीज़ मिनिमम है, अगर आपको लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट थोड़ा सा ट्राई ये करिए कि अगर आप इनोवेशन फंड ऑप्शन में अगर जा रहे हैं, इनोवेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, जो कि आने वाले 10-15 साल में इसकी ग्रोथ बहुत बढ़ने वाली है। थोड़ा सा कोशिश ये करिए कि जो फंड आप ले रहे हैं वो कम से कम 10-15 साल के लिए करिए, और जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा कम से कम भी अगर कर रहे हैं तो 2000-3000 रुपये डालिए, तभी वो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ बना के देगा और आपको देखने में मज़ा भी आएगा। क्योंकि ग्रोथ तो आपको 100 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, बट 100 रुपीज़ का ग्रोथ मार्केट जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दे दे, ऑब्वियसली सी बात है उसका ग्रोथ भी कम ही रहेगा, बिकॉज अमाउंट भी हम बहुत कम इन्वेस्ट करें। तो वन टाइम इसमें है मिनिमम 1000 रुपये, और SIP के फॉर्म में अगर इसको शुरू करते हैं तो इसका प्राइस 100 रुपीज़ का होने वाला है इन्वेस्टमेंट का मंथली SIP के फॉर्म में। दूसरी चीज़ गाइस, अगर हम इसमें एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इस फंड को परचेज करते हैं, मान लो 10 साल के हिसाब से आपने प्लान किया मुझे इसको 10 साल के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज ओपन एंडेड फंड है राइट। तो अगर आपने मान लो 10 साल के एक मोटिव लेकर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, मुझे 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, बट मान लो किसी भी कारण से अगर आपको पैसे की नीड अगर 10 साल के पहले पड़ जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने आज इन्वेस्टमेंट किया, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं आपका फंड वगैरह अलॉट आज ही हो गया, सब कुछ आज कंप्लीट हो गया और आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। अब मान लो अगर आप 30 दिन के अंदर अगर आप विड्रॉ कर देते हैं अपने पैसों को, ठीक है, जब से आपको एलोकेशन मिला है, अगर आप उस दिन से लेकर 30 डेज के अंदर अगर अपना पैसा अगर आप निकालते हैं इसमें से, तो वहाँ पर आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, जो कि इस टाइम पे एग्जिट लोड यहाँ पे 0.50% का है, ठीक है। अगर आप इसको 30 डेज के बाद अगर निकालते हैं, जब से आपको अलॉटमेंट मिला है उस दिन से 30 डेज के अगर आप बाद निकालते हैं तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है आपके एग्जिट लोड के। बट अगर आप जो भी अलॉटमेंट डेट है अगर आप उस दिन से लेकर 30 डेज के अंदर अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं इसमें से, तो उसमें आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, एंड द एग्जिट लोड इज 0.50%, ठीक है। बात करें इनके टैक्स ऑप्शन की, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड ये ऑप्शन है तो इसमें आपका टैक्स भी लगेगा, तो इसमें LTCG टैक्स ऑप्शन है और STCG टैक्स ऑप्शन है, जो कि म्यूचुअल फंड्स में रहता ही है। तो अगर हम इसमें LTCG की बात करें अगर फिलहाल के लिए, तो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आप 20 साल के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें आपका LTCG 10% का लगेगा। तो क्राइटेरियन का यही होता है कि मतलब किसी ने अगर मान लो
इन्वेस्टमेंट किया, साल का अगर प्रॉफिट अगर 1 लाख से अगर ऊपर चला गया, एक फाइनेंशियल ईयर का अगर प्रॉफिट अगर 1 लाख से अगर ऊपर चला गया है तो उस पर प्रॉफिट अमाउंट पे 10% टैक्स देना होता है। तो जो भी है एक बार आप इनके डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लेना। इवन जो ग्रो एप्लीकेशन है, अगर आप इनका इन्फॉर्मेशन और डीपली अगर देखना चाहते हैं तो आपके पास शायद एप्लीकेशन होगा, तो ग्रो के अंदर भी आप जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो डेटा है ग्रो के पास भी अवेलेबल है इस टाइम पे। कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, पूरा डॉक्यूमेंट अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, इनकी ऑफिशियल साइट पे आप जाइए तो वहाँ पर आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इन्फॉर्मेशन ग्रो के पास में भी है, अगर आप उस एप्लीकेशन के अंदर भी अगर आप जाओगे तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन इस फंड के रिगार्डिंग मिल जाएगी कि इसमें क्या एग्जिट लोड होने वाला है, क्या इसका फंड साइज है इस टाइम पे, फंड मैनेजर्स कौन है जो फंड को मैनेज कर रहे हैं, अलॉटमेंट डेट कब होगी, एनएफओ का स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, क्या प्राइस होने वाला है। यू विल गेट एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ऑन द ग्रो एप्लीकेशन ऑल्सो। बट मेरा सजेशन ये एक बार आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाइए और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करिएगा स्टार्टिंग टू एंड, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है इस फंड के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके और जो आप सिलेक्शन करना चाहते हैं अपने फ्यूचर नीड्स के हिसाब से आप एक सही फंड का सिलेक्शन कर सकें। अब गाइस बात करते हैं कि इस फंड में आपको इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए मेरा सजेशन आपसे ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं कम से कम 5 ईयर्स के लिए, तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट अभी इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये इनोवेशन फंड ऑप्शन है, तो अपना जो पैसा हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली इनोवेशन सेक्टर के अंदर ही अपना पैसा लगाया जा रहा है। तो इनोवेशन के ऊपर आज के डेट बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएंगे एंड यू विल सर्च द इनोवेशन थिंग्स, तो इंडिया के अंदर आज के डेट में बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं इनोवेशन के अंदर जो बहुत तेजी में ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो इस टाइम पे लाइन में लगे हुए हैं इनोवेशन के अंदर। तो अगर हम इस सेक्टर की बात करें, जो पैसा अपना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पैसा हम SIPs में इन्वेस्ट करते हैं, किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका पोर्टफोलियो। उन लोगों का ड्रीम इंपॉर्टेंट होता है कि ये लोग जो पैसे मेरे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फंड के अंदर, इनका ड्रीम क्या है, बेसिकली कहाँ पैसा मेरा लगाना चाह रहे हैं अगले 2 साल, 5 साल, 6 साल के अंदर। तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और ये इनोवेशन फंड ऑप्शन है तो ऑब्वियसली सी बात है रिटर्न अच्छा खासा आपको बना के दे सकता है। बट अगेन आई विल रिपीट कि एक बार आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले मेरा सजेशन है, क्योंकि मेरे को फंड बेटर लग रहा है, बट एक बार अपने एंड से आप भी एक बार इस फंड को एक बार आप गो थ्रू करिएगा इसके इन्फॉर्मेशन को, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए अगर बेनिफिशियल है देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन दिस फंड। क्योंकि मार्केट लिंक फंड ऑप्शन है तो इसमें रिस्क रहेगा गाइस, और इसमें जो रिस्क है वो वेरी हाई रिस्क है। तो इन्वेस्ट ऑन योर रिस्क, एक बार आप इसको अंडरस्टैंड करिए। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल माइंड में अगर आपके रहते हैं, अपना क्वेश्चन आप प्लीज़ रेज करिएगा कमेंट बॉक्स में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल गाइस। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर रहता है प्लीज़ ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन। कोई भी अगर मान लो क्वेरी है इस फंड के रिगार्डिंग अदर फंड के लिए, तो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। आई एम डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन गाइस, ताकि हम जो ही सिलेक्शन करना चाह रहे हैं इस टाइम पे फंड के लिए वो आप सेफ सिलेक्शन अपना कर पाएँ इस फंड। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट अगर माइंड में रहते हैं रिगार्डिंग दिस फंड, यू रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।